हेलो स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 अप्रैल से शुरू होने वाली बीटेक व पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू कर दिया गया है और इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस हैं, थ्योरी के एग्ज़ाम, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और वो ब्लेंडेड मोड में रहेंगे। ब्लेंडेड मोड मींस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड रहेंगे। जैसे कि कॉलेज में पहले से ही यूजी के एग्ज़ाम्स और पीजी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट किए जा रहे हैं, वैसे ही ये एग्ज़ाम भी होंगे। और जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स से कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं स्टूडेंट्स या ऑफलाइन, तो उसके रिगार्डिंग जो उनका चॉइस रहेगी वो 26 मार्च तक का ऑप्शन है उनके पास। 26 मार्च तक कॉलेज की तरफ से उन्हें किस तरह से अपना चॉइस देना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं, तो कॉलेज से उनसे एक इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी। तो दोनों मोड में देखिए क्या रहेगा। ऑफलाइन मोड में अगर आप चूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, कॉलेज में एग्ज़ाम देना होगा। उस केस में क्या है कि अगर स्टूडेंट्स के पास अपना कोई स्मार्टफोन नहीं है, घर पर कंप्यूटर नहीं है, कैमरे की प्रॉब्लम है या इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू है, तो ऐसे स्टूडेंट्स कॉलेज में जाकर अपना ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है तो वो ऑनलाइन चूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में जो कॉलेज की तरफ से आपसे 26 मार्च तक मांगी जाएगी। उसमें अगर आप ऑनलाइन चूज़ करते हैं तो आपने अपने एग्ज़ाम्स जितने भी आपके पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं उसमें आप ऑनलाइन मोड में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको क्या इंश्योर करना है, देखिए पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया हुआ है कि गूगल मीट उसमें मैंडेटरी रहेगी। उसमें क्या रहेगा कि जो भी आपके एग्ज़ाम का टाइम रहेगा उसमें आपको ऑनलाइन रहना है गूगल मीट पे। अपने मोबाइल फ़ोन पे आप गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिएगा और गूगल मीट के थ्रू ही आपको ऑब्ज़र्व किया जाएगा आप एग्ज़ाम अपना प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है आपके पास किसी तरह की भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या आप प्रॉपरली आप उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं तो आपको ऑफलाइन मोड चूज़ करना होगा। अब 4th पॉइंट में क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं आपके, अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वाइवा है, वो कॉलेज लेवल पर इंटरनली थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जैसे कॉलेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उसी अकॉर्डिंग आपके थ्योरी एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 5th पॉइंट क्या है, देखिए जितना भी आपके जो आपने आंसर शीट होंगी, आपकी आंसर शीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है KUK की तरफ से। उस आंसर शीट के फॉर्मेट को आपने मार्केट से या तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं या उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो अभी भी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजी के और पीजी फाइनल ईयर के, वो आंसर शीट्स का फॉर्मेट ऑलरेडी मार्केट से ले चुके हैं। तो आप भी आंसर शीट्स का जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया हुआ है उसी पर ही आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। किसी भी तरह का कोई भी अपना रफ नोटबुक या किसी भी तरह से घर से कोई मटेरियल लेकर आपने उस पर पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है। तो आंसर बुक को आपने उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट होंगी उसको आपने स्कैन करना है, स्कैन करके PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर शीट को किस तरह से PDF में कन्वर्ट करना है उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगी। आपने क्या करना है, जो भी PDF आप क्रिएट करेंगे अपनी आंसर शीट से, आपने उसके फर्स्ट पेज पर अपनी रोल नंबर स्लिप लगानी है। तो रोल नंबर स्लिप आपकी आंसर शीट का एज अ फर्स्ट पेज होना चाहिए। रोल नंबर को आपने स्कैन करना है आंसर शीट के साथ ही और फर्स्ट पेज पर उसे रखना है। पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या है, प्रिंसिपल विल प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म एंड शेयर द लिंक ऑफ द सेम विद द कैंडिडेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ आंसर बुक्स। तो जब आप अपनी आंसर बुक को PDF में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉलेज की तरफ से आपको गूगल मीट पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी मोड में या कॉलेज की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा और उसी लिंक पर आपने आंसर बुक को अपलोड करना है। पर्टिकुलर उस गूगल फॉर्म पे आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है उस गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी कि गूगल फॉर्म को किस तरह से आपने ओपन करना है और अपना जो आपने डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट किया हुआ है उस PDF को, उस पेपर को अपने अपलोड कैसे करना है। पॉइंट नंबर 7 है एक्स स्टूडेंट्स के लिए। एक्स स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के प्राइवेट स्टूडेंट्स, यानी कि जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि वो अपना एडमिट कार्ड जो अपना यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें रोल नंबर मिलेगा वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे।
कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने क्या करना है, अपना नेम और उनके पर्टिकुलर्स जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है विथ 20 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ कॉलेज में उन्होंने दे देनी है, सो दैट जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यानी कि पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनकी कॉलेज में डिटेल्स सेव हो जाए और उन्हें भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जिस तरह से भी अपना एग्ज़ाम देना है वो अपना एग्ज़ाम उस मोड में दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन सप्लाइड टू हिम। तो आपने पेपर स्टार्ट होने से पहले अपना चेक कर लेना है कि आपके पास करेक्ट क्वेश्चन पेपर ही आपके पास आया हुआ है। पॉइंट नंबर 9, रॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लिए कैंडिडेट की लेटर ऑन स्टेज पर कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 10 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपके पास किस टाइम पर आएगा और आपके पेपर की टाइमिंग क्या है उसके बारे में बता रखा है। मॉर्निंग टाइमिंग रहेंगी 9:30 AM टू 1:30 PM इन द मॉर्निंग, ओके। और आपका इवनिंग का टाइम रहेगा 1:30 PM टू 5:30 PM इन द इवनिंग। तो इसी टाइम पर आपके पास गूगल मीट का लिंक आएगा जिसमें आपने गूगल मीट पर ऑनलाइन रहना है, अपना कैमरा ऑन रखना है, माइक ऑफ रखना है। कैमरा ऑन रहने से ये रहेगा कि जो भी पर्टिकुलर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूटी पर वो आपको देख सकते हैं कि आपने पेपर अपना करेक्टली आप कर रहे हैं, किसी तरह से आप कोई कॉपी केस या किसी तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम में ना आए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पेपर से रिलेटेड तो आप ऑनलाइन गूगल मीट पर चैट कर सकते हैं। प्लस आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर भी किस तरह से आता है वो कॉलेज लेवल पे डिपेंड करता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर हो सकता है, कॉलेज की वेबसाइट पर भी शेयर हो सकता है और गूगल मीट के चैट बॉक्स में भी आपके पास आपकी डिटेल आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 11 में क्या है, देखिए ये फॉर्मेट दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा और इसमें नीचे कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, क्लास, नेम ऑफ़ द पेपर, कोड ऑफ़ द पेपर, ये आपको 8 कॉलम्स इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही हैं। ये सेम यही इन्फॉर्मेशन आपकी जो आंसर बुक है उसके फर्स्ट पेज पर यही कंप्लीट डिटेल आपको रखनी है। तो यही सेम डिटेल की आंसर शीट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी और मैक्सिमम पेज की जो लिमिट है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए वो है 36, ओके। तो यूजी के जो ऑलरेडी हमारे एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं वो 30 लिमिट है। अब इस बार इन्होंने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की जो पेज लिमिट है वो 36 यहाँ पर रखी हुई है। तो टोटल 36 शीट्स हैं जिस पर आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर शीट्स को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है और गूगल फॉर्म का लिंक भी आपके पास कॉलेज में डिफरेंट मोड से आप तक पहुंचाया जा सकता है। लाइक अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुए हैं कॉलेज की तरफ से तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर हो सकता है और आपको गूगल मीट पे चैट बॉक्स में भी शेयर किया जा सकता है या कॉलेज की वेबसाइट पर। तो काफ़ी सारे मोड्स हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर टाइमली आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 12 ये है, कैंडिडेट विल राइट द अबव इन्फॉर्मेशन। ये जो अभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 11th पॉइंट की बताई है ये आपको अपनी आंसर शीट के ईच एंड एवरी पेज पर लिखनी है, ओके। और अपनी आंसर शीट में आपने ईच एंड एवरी पेज पे सिग्नेचर करने हैं। विदाउट सिग्नेचर आंसर शीट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, देखिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको 8 कॉलम्स में बताई हैं ये इन्फॉर्मेशन आपकी आंसर शीट के हर पेज पे टॉप पर होनी चाहिए और आपने क्या करना है और जितना भी आपका सिग्नेचर है वो आपके आंसर शीट पर होना चाहिए और आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। नाउ पॉइंट नंबर 13 कि आपको अपनी प्रोसेस जो है पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करनी, जो आपके आंसर शीट्स हैं उसको पीडीएफ तक कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं मोबाइल में, तो यहाँ कुछ ऐप्स के नेम मेंशन किए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस है, एडोब स्कैन, वी फ्लैट ऐप है। तो इनमें से कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही 3 ऐप ही हैं इन्हीं को यूज़ करना है। तो आपके पास अगर कोई और ऐप है मोबाइल में और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं यूज़ करने में तो आप ऐप के थ्रू उसे स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ में कन्वर्ट करते टाइम आपने पीडीएफ में अपना नेम, क्लास और रोल नंबर मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 14 क्या है, कैंडिडेट शैल अफिक्स हिज और हर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपका जो एडमिट कार्ड है, आपके पास जो रोल नंबर कार्ड है अपना, उसके ऊपर आपने अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और अपने एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करना है। ये इसलिए है क्योंकि जब आप आंसर शीट को स्कैन करेंगे उसके फर्स्ट पेज पर आपने अपना रोल नंबर लगाना है। तो रोल नंबर लगाने से पहले आप उस पर अपनी फ़ोटो अटैच कर लीजिए और उस रोल नंबर पर अपना सिग्नेचर भी कर लीजिए।
पॉइंट नंबर 15, द कैंडिडेट विल देन सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज और हर आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, गूगल फॉर्म पर आपने आंसर शीट को अपलोड करना है। उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। Next point 16, while sending the answer book, candidate will write his or her roll number, nomenclature and code number of the paper in the subject of the Google form। तो या आप अपनी PDF में अपने पेपर अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, पेपर का कोड आप मेंशन कर सकते हैं। Point number 17, while attempting the examination through pen and paper, the candidate will make themselves available to sit in front of webcam running through Google Meet। तो Google Meet पर आपको अपने कैमरा के सामने, मोबाइल में वेबकैम के सामने ही बैठना है और वेबकैम की जो पोजीशन है इस तरह से रखनी है कि आपका व्यू, कंप्लीट व्यू इन्विजिलेटर को शो हो जाए। पॉइंट नंबर 18, कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज और हर मोबाइल नंबर। आपके पास जो 11th पॉइंट में मैंने अभी आपको 8 कॉलम्स इन्फॉर्मेशन बताई थी, उसमें आपने मोबाइल नंबर कहीं भी मेंशन नहीं करना, अदरवाइज यूएमसी केस आपका कंसीडर किया जाएगा। यूएमसी मीन्स अनफेयर मीन्स केस, यानी कि आपको पेपर से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर कहीं मेंशन मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 19, वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। तो आपके पास ऑप्शन है ब्लू या ब्लैक पेन, आप अपना यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 20, द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन विल अप्लाई विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो जिन्होंने री इवैल्यूएशन के अप्लाई करना है वो प्रिस्क्राइब टाइम में ही अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको डिस्कस किए हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बीटेक और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ब्लेंडेड मोड में, उनके बारे में बताया है। और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी भी यूजी और पीजी की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं जो केयू के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हैं, और कुछ वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऐड कर दूंगी। थैंक यू।